हेलो एवरीवन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम कराएंगे क्लास 10th एनसीईआरटी पैटर्न पे। देखिए, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट्स एंड वाटर बना रहा है। मतलब इसमें रिएक्टेंट्स क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है, और प्रोडक्ट क्या बना रहा है? कैल्शियम के कार्बोनेट और वाटर बना रहा है। अब देखिए, वाटर रिमूव हो जा रहा है इसमें। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए, CaOH का होल ट्वाइस CaOH2। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, CO2 होता है, CO2 होता है। उसके बाद बना क्या रहा है? प्रोडक्ट क्या बना रहा है? रिएक्टेंट ए हमारे, प्रोडक्ट क्या बना रहा है? CaCO3 कैल्शियम के कार्बोनेट्स, और क्या बना रहा है? यहां लिखा भी कैल्शियम के कार्बोनेट्स, वाटर H2O बैलेंस होना चाहिए बस। CO एक ऑक्सीजन यहां से लेगा क्योंकि इसके बाद दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन है, तो एक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेके CO3 बना लेगा यहाँ पे CaCO3, और H2O बन जाएगा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। दूसरा, जिंक जेडीएन सिंबल होता है, जिंक का जेडीएन, और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब जिंक और AgNO3 रिएक्ट करके क्या बनाएगा? जिंक के नाइट्रेट बना देंगे, जिंक के नाइट्रेट्स। यहां पे क्या बनेंगे? JDNNO3 JDNNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस है। एनी डाउट्स? थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट इसका एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम का सिंबल तो आपको पता होना चाहिए, Al होता है, Al प्लस कॉपर क्लोराइड्स CuCl2। ये क्या बनाएगा? 2AlCl3 प्लस 2Al हो गया, यहाँ पे Cl कितने? 3 2 जा 6 6Cl है, क्या 2 3 जा 6Cl 2Al। अब बचा क्या? 3Cu। ये हो गया। एनी डाउट्स? अब चौथा देखिए, बेरियम क्लोराइड्स BaCl2 react with potassium sulfates K2SO4 to form products barium sulfates BaSO4 barium sulfate plus 2KCl potassium chlorides 2KCl potassium chlorides। ये हमारे क्वेश्चन नंबर के बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी डाउट्स? कहीं पे कोई डाउट हो तो आप पूछिए। इट्स क्लियर? बताइए, कोई डाउट्स? नो। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 8 करा रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन 8 है। Write the balanced chemical equations for the following and identify the type of reaction in each case। मतलब इसको तो बैलेंस करना ही करना है, और आइडेंटिफाई करना है कि ये बैलेंस है कि नहीं है, उसके बाद पता करना है कौन सा ये रिएक्शन है। मतलब ये बताना है कि ये रिएक्शन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, सब बताना है। तो देखिए, पहले का आंसर नंबर फर्स्ट देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड 2Ki, एक Ki पे लिखिए, Ki पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड है ना, KBr के रुक जाइए KBr पोटेशियम ब्रोमाइड
प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2। अभी रिएक्ट करके क्या बना रहा है, पोटेशियम आयोडाइड बना रहा है, KI बना रहा है, प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2 ये बना रहा है। अभी बैलेंस करना है, यहाँ अगर 2 कर दें 2K 2I, 2 एटम के 2 एटम I के बैलेंस। अब BaBr2 Ba एक है, एक एटम, Br के 2 एटम्स, क्योंकि दोनों के लिए होता है एटम्स। यहाँ K के लिए भी 2 है, Br के लिए भी 2 है, तो बैलेंस हो गया। अब दूसरा आंसर 2। इसमें क्या करना, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। अब इसमें लिख देना है, पूछा अब तो बैलेंस हो गया। टाइप ऑफ रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको बताएंगे। अब यहाँ पे Br रिप्लेस हो जा रहा है, आयोडीन लग जा रहा है जाके, और उसके बाद यहाँ पे I2 रिप्लेस कर जा रहा है, Br आके लग जा रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब जिंक कार्बोनेट, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोला जाएगा, हीट कर देंगे तो जिंक के ऑक्साइड प्लस CO2, इसको बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशंस रिएक्शन क्या बोला जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन कर जाता है। और उसके बाद आंसर 3rd, क्या कह रहा है, हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2, ये क्या बना दे रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड्स 2HCl। ये क्या है, कॉम्बिनेशन। Two reactants are combined to form a single product known as a combination reactions. Those processes in which two reactants are combined to form a single product known as a combination reactions. तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इट्स क्लियर। 4th देखिए, कह रहा है मैग्नीशियम Mg हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके HCl से क्या बना दे रहा है, MgCl2 बना दे रहा है। उसके बाद बचा क्या है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस का एब्ल्यूशन भी करा दे रहा है। तो क्या है बताइए, ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बताइए क्या है। 4था नंबर, सही तो है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। Mg जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, डिस्प्लेस करके अपनी हाइड्रोजन की जगह लग गया, MgCl2 बना दिया, हाइड्रोजन गैस का एब्ल्यूशन करा दिया। तो ये हमारे 4 टाइप के थे, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, थर्मल डिकम्पोजिशन, उसके बाद कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें आपकी बड़ी इच्छा है, कोई नेसेसरी नहीं, एक्वस यहाँ फिल कर सकते हैं। फिर वो भी एक्वस क्या बना दे रहा है, पोटेशियम ये एक्वस फॉर्म में पोटेशियम आयोडाइड्स, और उसके बाद बेरियम ब्रोमाइड्स सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद इसमें क्या कर रहा है, सॉलिड फॉर्म में दिया है, और बना क्या दे रहा है, सॉलिड्स, जिंक ऑक्साइड सॉलिड, और ये गैस फॉर्म। उसके बाद हाइड्रोजन गैस फॉर्म में, क्लोरीन भी गैस फॉर्म में, तो ये भी गैस फॉर्म में बनाया है। और Mg जो है आपका किस फॉर्म में दिया है, सॉलिड फॉर्म में, यस माने सॉलिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस में दिया है, और बनाया क्या है, MgCl2 एक्वस में,
H2 गैस। इट्स क्लियर? एनी डाउट्स? अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 7 और 8। अभी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज शेयर करिए वीडियो को फ्रेंड के ग्रुप्स में एंड लाइक्स करिए, कमेंट करिए। दैट्स ऑल।